हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं पेल्विस। पेल्विस हमारे पूरे बॉडी को होल्ड करके रखता है और इसके अलावा यह हमारे स्टैंडिंग में, खड़े होने में, चलने में, वॉकिंग में भी काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अगर ऑब्स्टेट्रिकल दृष्टि से हम देखते हैं तो इसका बहुत महत्व होता है। जैसे कि जब डिलीवरी के समय जो फिटस होता है वो महिला की जो पेल्विस होती है उसी में से होकर के वो बाहर आता है। इसी कारण क्या होता है कि जो फीमेल की पेल्विस होती है वो मेल की पेल्विस की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है पेल्विस का वो 4 बोन से मिलकर बना होता है। 2 इनोमिनेट बोन होती है, उसमें एक सेक्रम होती है और एक कॉक्सिस होती है। इसके अलावा जो इनोमिनेट बोन होती है उसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट इलियम, सेकेंड स्ट्रियम और थर्ड प्यूबिस। ठीक है, पेल्विस बोन देख रहे हैं, इसमें ये जो सबसे ऊपर में दिख रहा है प्रोमोन्ट्री ऑफ द सेक्रम है, सेक्रम ऑफ द प्रोमोन्ट्री, सेक्रल ऑफ द प्रोमोन्ट्री, ये वाला। इसके बाद ये दोनों स्ट्रियम बोन है, इसमें ये इलियम, इसका ऊपर वाला भाग इलियम, ये इसका ये जो साइड में दिख रहा है क्रिस्ट, ये इसे हम इलियक क्रिस्ट कहते हैं। और ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, और ये जो राउंड शेप में दिख रहा है ये वाला, ये पेल्विस ब्रिम कहलाता है। ठीक, और ये है दोनों जहाँ प्यूबिस बोन मिलती है उसे सिम्पाइसिस प्यूबिस कहते हैं, और ये पेल्विस बोन होती है। ठीक है, और ये कॉक्सिस बोन है और ये सेक्रम। और ये जो है ये इस्चियल स्पाइन कहलाता है, ये इस्चियल स्पाइन। ठीक है, ये हमने नॉर्मल पेल्विस का डायग्राम देखेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस के टाइप्स कितने होते हैं? वो मेनली 4 टाइप्स होते हैं फीमेल पेल्विस के। फर्स्ट है गायनिकॉइड पेल्विस, सेकेंड है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, थर्ड एंड्रॉइड पेल्विस और फोर्थ है प्लेटिपोलाइड पेल्विस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखेंगे गायनिकॉइड पेल्विस। गायनिकॉइड पेल्विस में गायनिकॉइड पेल्विस, इसे हम जेन्युइन फीमेल पेल्विस भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये है गायनिकॉइड पेल्विस, ये दिख रही गायनिकॉइड पेल्विस। इसका जो ब्रीम या इनलेट होता है ये वाला, ये राउंड शेप में होता है। ये वाला गायनिकॉइड पेल्विस का जो ब्रीम होता है ये राउंड शेप में होता है। ठीक है, इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है 11 सेंटीमीटर ऑब्लिक 12 और जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा यह चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे आइडियल प्रकार की पेल्विस मानी जाती है। और इसमें से एक औसत आकार का जो गर्भ शिशु होता है वो बिना किसी मदर को या खुद को बिना नुकसान पहुंचाए वो आसानी से बाहर निकल जाता है। इसकी जो ब्रीम या इनलेट होती है वो राउंड शेप में होती है, राउंडेड शेप में होती है, और इसकी पेल्विस कैविटी शैलो और जो साइड की दीवारें होती है स्टंट होती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका जो सेक्रम होता है ब्रॉड होता है और वेल कर्व्ड होता है। इसके स्पाइल जो स्पाइन होते हैं वो ब्लंट होते हैं ताकि डिलीवरी के समय वहाँ से जो बेबी गुजरता है तो उसमें बेबी को किसी प्रकार की चोट नहीं लगती है। और इस प्रकार की पेल्विस 50% महिलाओं में देखने को मिलती है। इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ये सेकेंड जो दिख रही है सेकेंड नंबर की पेल्विस है, ये एंथ्रोपॉइड पेल्विस है। ठीक है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस में ये जो ब्रीम होता है, ब्रीम या इनलेट कहेंगे, ये ओवल शेप में होता है। ओवल शेप में होने के कारण इसका एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो ट्रांसवर्स डायमीटर की अपेक्षा की तुलना में मतलब छोटा होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ट्रांसफर डायमीटर की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, ओवल शेप होती है।
एंथ्रोपॉइड पेल्विस की बात करें तो इस प्रकार की जो पेल्विस होती है वो 25% महिलाओं में देखने को मिलती है। इसका ब्रीम आउटलेट जो होता है ओवल शेप में होता है। इसके ब्रीम का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो छोटा होता है ट्रांसवर्स की अपेक्षा। इसमें जो स्टियल स्पाइन होते हैं वो ब्लंट होते हैं ताकि शिशु को बाहर निकलते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इसका सुप्राप्यूबिक एंगल हल्का सा सेक्रम की ओर थोड़ा स्लाइटली नेरो होता है और प्यूबिस आर्च इसके लॉन्ग तथा कर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखेंगे हम एंड्रॉइड पेल्विस। इसका ब्रीम या इनलेट त्रिकोणाकार या हृदय के आकार का होता है। ये पेल्विस देख रहे हैं, ये है एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस का जो ब्रीम होता है ये त्रिकोणाकार होता है। ठीक है, मीन्स जैसे कि हृदय के जैसे हृदय आकार होता है ये त्रिकोणाकार। ठीक है, इसका ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये दिख रहा है एंड्रॉइड पेल्विस, हार्ट शेप दिख रहा है इसका ब्रीम। ठीक, इसका ब्रीम का जो इनलेट होता है त्रिकोणाकार या हृदय का आकार का होता है। इस प्रकार की पेल्विस आगे की तरफ से बहुत सक्रिय होती है और पीछे की तरफ थोड़ी चौड़ाई होती है। इस प्रकार की पेल्विस के जो स्टियल स्पाइन होते हैं है ना, प्रोमिनेंट होते हैं। इससे बेबी को थोड़ी सी बाहर निकलने में दिक्कत होती है। और इस प्रकार की जो पेल्विस होती है सामान्यतः छोटे कद वाली महिलाओं में या भारी वेट वाली महिलाओं में देखने को मिलती है। इसका जो प्यूबिक आर्च होता है लॉन्ग स्ट्रेंथ होता है। इसका सुप्राप्यूबिक एंगल भी 90 डिग्री से कम होता है। और जो इस प्रकार की पेल्विस होती है वो 90% महिलाओं में इस प्रकार की पेल्विस देखने को मिलती है। ये लास्ट हम देखेंगे प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। प्लेटिपेलॉइड पेल्विस का जो ब्रीम होता है, अंदर वाला जो ये ब्रीम होता है ये किडनी शेप होता है, किडनी के आकार का होता है। ठीक है, जो ब्रीम होता है ये किडनी के आकार का होता है। इसको प्लेटिपेलॉइड पेल्विस कहते हैं। इस प्रकार की जो पेल्विस होती है वो लगभग 5% महिलाओं में देखने को मिलती है। इस प्रकार की पेल्विस का जो ब्रीम होता है इनलेट किडनी के आकार का होता है। इस प्रकार की पेल्विस का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वह घटा हुआ तथा ट्रांसफर डायमीटर जो होता है बढ़ा हुआ होता है। इसकी स्टियल स्पाइन ब्लंट होती है, नॉन प्रोमिनेंट होती है और जिससे कि प्रसव के दौरान गर्भस्थ शिशु को इस प्रकार की पेल्विस में प्रवेश करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लेकिन एक बार अगर प्रवेश हो जाता है तो फिर वो आसानी से बाहर निकल जाता है। प्यूबिक आर्च इसका जो होता है शॉर्ट होता है, कॉर्ड होता है और इसका जो प्यूबिक एंगल होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। इसके बाद हम देखेंगे रिकेटिक फ्लैट पेल्विस एंड ऑस्टोमेलेसिस पेल्विस। रिकेटिक पेल्विस तथा ऑस्टोमेलेसिस जो पेल्विस होती है ये पेल्विस में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आजकल इस प्रकार की पेल्विस बहुत कम ही देखने को मिलती है। जैसे रिकेट्स जो पेल्विस होती है, रिकेटिक पेल्विस सामान्यतः यह जो प्रारंभिक बाल्यकाल में बच्चे को रिकेट्स नामक एक बीमारी हो जाती है जो कि विटामिन डी के कमी के कारण होती है, जिसमें इस प्रकार की पेल्विस देखने को मिलती है। रिकेट्स के कारण जो पेल्विस की अस्थियाँ होती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है उन पर और उनका सॉफ्ट हो जाती है और उसका ऑसिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है इसमें जो बोन क्या होती है सॉफ्ट हो जाती है और उसका ऑसिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण कि और एक ही स्थिति में जो बच्चा होता है बिस्तर में लंबे समय तक बैठता है या लेटे रहता है, तो इस कारण क्या होता है जो पेल्विस होती है वो आकृति में असामान्य परिवर्तन हो जाती है। उसमें सॉफ्ट होने के कारण उसमें असामान्य परिवर्तन हो जाते हैं और जिससे कि वो आगे की ओर झुककर जो होती है रिकेटिक यानी कि चपटी रिकेटिक फ्लैट पेल्विस के रूप में परिवर्तित हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक है, तो रिकेटिक चपटी पेल्विस के दौरान उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
जैसे कि फर्स्ट इनलेट में परिवर्तन। इनलेट क्या होता है, अग्रपश्च जो डायमीटर होता है इसका वो तुलनात्मक बहुत छोटा हो जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसमें छोटा हो जाता है रिकेटिक पेल्विस में, और इसका जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वो चौड़ा हो जाता है। ऐसा सेक्रल प्रमोन्ट्री के नीचे की ओर तथा आगे की ओर निकलने के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे केविटी में परिवर्तन। सेक्रल जो होता है फ्लैट तथा पीछे की ओर झुकी हुई होती है, जो सेक्रम बोन होती है वो फ्लैट तथा पीछे की ओर झुकी हुई होती है। आउटलेट में परिवर्तन देखेंगे। आउटलेट में क्या होता है, ट्रांसफर डायमीटर अधिक चौड़ा होता है इसका, और प्यूबिक आर्च क्या होता है, समकोण पे अधिक बड़ा, समकोण से अधिक बड़ा होता है। प्यूबिक जो आर्च होता है समकोण पे अधिक होता है। इसके अलावा हम देखेंगे ऑस्टियोमाइलिस पेल्विस। इस प्रकार की जो पेल्विस होती है इसमें क्या होता है, विकृत पेल्विस ऑस्टियोमालेशिया जो होता है बीमारी, ऑस्टियोमालेशिया बीमारी के कारण होता है। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण इस प्रकार की जो अस्थि होती है, अस्थि कंकाल होती है, इसमें बोनी स्केलेटन की जो सभी हड्डियाँ नरम हो जाती हैं ऑस्टियोमालेसिस के कारण, जिसके कारण जो पेल्विस के दोनों तरफ की जो हिस्से होते हैं वो दब जाते हैं, और जो इसके आंतरिक द्वार होते हैं वो वाय आकार के हो जाते हैं, वाय आकार के रूप में जो दोनों किनारे जो दब जाते हैं और इसके कारण ये वाय आकार के हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जो पेल्विस की कुछ विरले ही बीमारी विकृतियाँ होती है, जैसे सम अदर रेयर पेल्विक डिफॉर्मिटीज़। इसमें क्या होता है, अभी हमने देखे रिकेटिक पेल्विस जो चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, और उसमें बहुत से चेंजेस हो जाते हैं। सेकंड देखिए हमने ऑस्टियोमाइलिस जो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण हो रही थी। अब हम देखेंगे सम अदर रेयर केसेस में जो डिफॉर्मिटीज़ पाई जाती है पेल्विस की। ये इसमें है फर्स्ट है तुम्हारा निगले पेल्विस। निगले पेल्विस क्या होता है, इस प्रकार की जो पेल्विस होती है, इस प्रकार की पेल्विस, विकृत पेल्विस बहुत ही कम देखने को मिलती है। पेल्विस के जो सेक्रम का एक तरफ का भाग होता है, इसमें यह विकृति जन्मजात कंजेनिटल हो सकती है, और इसमें जो सेक्रोइलियक जॉइंट होता है उसमें सेक्रोइलियक जॉइंट की अस्थियों में संक्रमण होने के कारण क्या होता है, जो सेक्रोइलियक बोन होती है प्रभावित हो जाती है, और इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस भी बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, और इसके कारण जो गर्भवती महिला होता है, इस प्रकार की महिलाओं में इस प्रकार की पेल्विस, गर्भवती महिला में इस प्रकार की पेल्विस अगर पाई जाती है तो फिर उसका सिजेरियन सेक्शन करके ही डिलीवरी करवाई जाती है। वन साइड इसका चपटा हो जाता है सेक्रोइलियक जॉइंट के में इन्फेक्शन होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखेंगे हम रॉबर्ट पेल्विस। रॉबर्ट पेल्विस में क्या होता है, रॉबर्ट पेल्विस में इस प्रकार की पेल्विस में बहुत ये भी बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जब इस प्रकार की पेल्विस में जब इस प्रकार की विकृति पेल्विस के जो सेक्रम होते हैं, सेक्रम के दोनों तरफ के भाग में, मतलब दोनों आला ऑफ द सेक्रम में जो इन्फेक्शन होता है दोनों साइड में हो जाता है, और इस कारण इसके सेक्रम के दोनों इनोमिनेट अस्थियाँ क्या होती है, इनोमिनेट बोन जो होती है दोनों साइड की वो फ्लैट हो जाती है, और इसका आंतरिक द्वार जो होता है वो सकरा हो जाता है। इसके कारण भी जो नॉर्मल डिलीवरी से करना भी असंभव हो जाता है, और इसके कारण सिजेरियन सेक्शन करके ही डिलीवरी कराई जाती है। थर्ड हम देखेंगे काइफोसिस। काइफोसिस पेल्विस में क्या होता है, यह इस प्रकार की जो विकृति होती है, डिफॉर्मिटीज होती है पेल्विस में, वो बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलती है, और ये कुबड़ेपन के कारण इस प्रकार की जो पेल्विस होती है वो फनल के आकार की होती है। इस प्रकार की जो पेल्विस होती है फनल के आकार की हो जाती है, और पेल्विस के इनलेट का जो अग्रपश्च भाग होता है, पेल्विस के इनलेट का जो अग्रपश्च एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है, परंतु जो आउटलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो नहीं बढ़ता।
इस प्रकार की जो पेल्विस होती है कुबड़ापन या कायफोसिस के कारण होती है। ठीक है, कायफोटिक जो पेल्विस है, कायफोटिक पेल्विस जो है वो कायफोसिस के कारण होती है, कायफोसिस या कुबड़ापन के कारण होती है। और इस प्रकार की जो पेल्विस का जो आकार होता है फनल शेप्ड हो जाता है और इसमें इनलेट डायमीटर जो बढ़ जाते हैं किंतु आउटलेट डायमीटर छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में बताया। अब हम देखेंगे इसके कारण, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कारण में हम सबसे पहले देखेंगे रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया। दूसरा है गंभीर कुपोषण। रिकेट्स जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कॉसेस है वो कुछ विटामिन की कमी के कारण हो जाते हैं बाल्यकाल में, जैसे कि विटामिन डी की कमी के कारण, दूसरा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण पेल्विस बोन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और दूसरा हम देखेंगे गंभीर कुपोषण माल न्यूट्रिशन के कारण, ठीक से खाने पीने नहीं मिलने के कारण, पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण कुपोषण हो जाते हैं बच्चे, और इसी कारण कि उसके बोन का ठीक से विकास नहीं हो पाता और जो ग्रोथ होना चाहिए फीमेल में वो नहीं हो पाती, इसी कारण कि उसकी पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड हो सकती है। फिर थर्ड देखेंगे हम पेल्विस अस्थियों के कुछ प्रकार होते हैं जिसके कारण प्रभावित हो जाती है, जैसे कि फ्रैक्चर होने के कारण किसी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो इसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फिर आस्टियोमा नामक डिजीज़ होने के कारण भी पेल्विस में चेंजेस आ जाते हैं। फिर ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस के कारण बीमारी हो जाती है, जिसके कारण भी पेल्विस में चेंजेस आ जाते हैं। स्पाइन संबंधी बीमारियां जैसे कि कायफोसिस है, आगे की ओर झुकाव हो जाता है इसमें, और स्क्लेरोसिस है, इसमें बाजू की ओर झुकाव हो जाता है। फिर देखेंगे हम स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी इसमें जो पेल्विस होती है उसका आउटलेट सकरा हो जाता है। और इसके बाद में हम देखेंगे लोअर लिम्ब की बीमारियां जैसे कि एक या दोनों फीमर में डिसलोकेशन हो सकता है। फिर पोलियो के कारण भी पेल्विस बोन में चेंजेस आ जाते हैं।